श्री गुरुभ्यो नमः। सही पढ़ा आपने, श्री कृष्ण जी आज भी जीवित है। लेकिन पुराण कथाओं में तो कहा है कि किसी व्याध के बाण से प्रभु स्वयं शक्ति में लीन हुए हैं। तो फिर जीवित कैसे हो सकते हैं? उत्तर है विचारों से। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। परमात्मा के विचारों की नहीं, उनके भगवद गीता की नहीं। इसे समझने से हर व्यक्ति महान हुआ है। भगवान हमें लीला दिखा चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारे गुप्त विचार भी रखे हैं। तो आइए अपने सद्गुण रूपी कृष्ण से दुर्गुण रूपी कंस का वध करेंगे। प्रभु का जन्म रात के समय में किसी कारागृह में क्यों हुआ, जबकि वे स्वयं विष्णु का अवतार थे? इसे समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि प्रभु जी जिस दिन अवतार लेने वाले थे वह दिवस था श्रावण मास कृष्ण अष्टमी रात्र के समय में। यहाँ पर अंधकार हमें राक्षसी प्रवृत्ति का बोध कराता है और देवकी वासुदेव जी तो कारागृह में बंद थे, जबकि उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया था, वे निर्दोष थे। भगवान इस प्रसंग से हमें यह समझाना चाहते हैं कि भले ही पाप और दुखों का अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कंस रूपी दुष्ट व्यक्ति कितने ही उच्च पद पर क्यों ना हो, सत्य, सात्विकता, अच्छाई रूपी देवकी और वासुदेव को चाहे तुम कितने भी बड़े कारागृह में क्यों ना छुपाए रखो, मैं सत्य स्वरूप श्री कृष्ण तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए जरूर आऊंगा। थोड़ा सब्र और रखो, क्योंकि मेरे दरबार में भले ही देर है लेकिन अंधेर नहीं। हम सब जानते हैं कि भगवद गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, उसकी पूजा हम करते हैं, लेकिन उसे पढ़ने वाले कितने हैं? हम मोटिवेशन के नाम पर जो हजारों वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं, उनका मूल आधार भगवद गीता ही तो है। गीता सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन, परिवार, समाज, रिश्ते, मानव व्यवहार के लिए बहुत सटीक मार्गदर्शन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम अर्जुन जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, सामने अनेक समस्या देखकर अपनों के मोह के कारण कर्तव्य से दूर भागने लगते हैं। तब एक बार, सिर्फ एक बार गीता पढ़ी जाए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुत सारे महान लोग तब महान बने हैं जब उन्होंने भगवद गीता की शरण ली थी। और इन हस्तियों में से पाश्चिमात्य लोग भी शामिल हैं, जैसे कि ओपनहाइमर। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." और अंत में संस्कृति बन जाती है विकृति। हम वास्तव में यह उत्सव क्यों मनाते हैं? ऊंची ऊंची ह्यूमन पिरामिड बनाकर छोटे छोटे बच्चों के एक्सीडेंट कराने के लिए, कंपटीशन चलाने के लिए कि कौन सी टीम कितनी ऊंची दही हंडी फोड़ेगी। लेकिन भगवान समझाना चाहते थे कि संघे शक्ति कलियुगे। दही हंडी अर्थात हमारा ज्ञान, लक्ष्य, उत्तम विचार। जब सब हमारे नायक के लिए एकत्रित होंगे, अच्छे विचारों के लिए एकजुट हो जाएंगे, तो हम सब मिलकर उस आनंद रूपी मक्खन को चुराएंगे, जिसे आज भी अनेक संत अपने आध्यात्मिक सत्संगों में देते हैं। तो देखा आपने, भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से हमने सिर्फ 3 बातों से ही कितना कुछ जान लिया। अभी तो पूरा जीवन चरित्र और भगवद गीता भी बाकी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और उन्हें शेयर कीजिए जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।